नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आती है। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवार तो नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर आप फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। किसान भाइयों, आज हम लोग मल्च पे बात करेंगे। मल्च मतलब मल्च को पलवार भी कहा जाता है। मल्च का मतलब होता है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई सब्जी लगाते हैं या कोई फल लगाते हैं, तो उसमें जड़ के चारों तरफ जो उस फसल के अलावा जो भूमि होती है उसे ढक दिया जाता है। खेत में पौधों के आसपास की मिट्टी को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इसी तरह उपसतही ड्रिप सिंचाई कम दबाव उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें फसल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की सतह के नीचे ड्रिप ट्यूब या ड्रिप टेप बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, साथ ही भूमि के कठोर होने से बचाया जा सकता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, मल्च को समझना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ धान उगता है, धान से जो पुआल प्राप्त होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा मल्च है। आजकल हमारे किसान भाई धान के, गेहूं के पुआल को जला दे रहे हैं। आप जलाएं नहीं, उसे पलवार के तौर पर खेत में उपयोग करें। जैसे आप लोग जब कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो उसमें पलवार का उपयोग अवश्य करें। कद्दू नेनुआ उगाते हैं तो पलवार का उपयोग करने से क्या होता है कि आपका कद्दू नेनुआ का गुणवत्ता बढ़ता है, वह सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं होता है। दूसरा पलवार होता है कि आप काला पन्नी मिलता है बाज़ार में, काला पन्नी मिलता है, और जब काला पन्नी मिलता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि जड़ों का बढ़वार ज़मीन की तरफ होता है, और जब ज़मीन की तरफ जड़ों का बढ़वार होता है तो काला पन्नी से ढकने से एक उसको अनुकूल वातावरण मिलता है काला पन्नी से, क्योंकि अंधेरा में जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी तरह का पलवार होता है सिल्वर कलर का होता है, जो काला पन्नी की ही क्वालिटी का रहता है, लेकिन उसमें का रंग एक तरफ काला होता है और एक तरफ सिल्वर होता है। कि जब काला पन्नी को, काला सतह को नीचे रखेंगे और सिल्वर सतह को ऊपर रखेंगे तो सूर्य की रोशनी सिल्वर सतह पर पड़ेगा, और सिल्वर सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ करके वह पुनः परावर्तित होकर के उसी पौधे पर पड़ेगा। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। मल्च के कई लाभ हैं। जैसे मल्च को से ढक देने से हमारा सबसे सर्वप्रथम क्या होता है कि नमी मेरा संरक्षित होता है। जो नमी हम ज़मीन में पटवन के बाद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है, वह लगभग हफ्ता से 10 दिन तक ज़मीन में नमी को बनाए रखता है। और पानी जो टपक सिंचाई से जाता है तो उसमें ज़मीन की मिट्टी बैठती नहीं है, और जड़ों को बढ़ने के लिए
एक बहुत ही अनुकूल वातावरण मिलता है। और जब यह मिट्टी ज़मीन के अंदर हल्की रहती है और हल्की रहने की वजह से जब जड़ों का विकास अच्छे तरह से होता है, जड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है कि हमारा जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है और अधिक उत्पादन होता है। पलवार को लगाने से मेरा तीसरा लाभ ये होता है कि जो अनावश्यक खरपतवार हमारे खेत में आ जाते हैं वह खरपतवार हमारे यहाँ नहीं उगता है, क्योंकि जो ये खरपतवार है यह खरपतवार ही मुख्यतः जितने भी कीट हमारे पौधों पर लगते हैं उन कीटों का घर है। और जब पलवार हम लगा देते हैं तो ज़मीन में हमारा घास नहीं रहता है, खरपतवार नहीं रहता है, जिसके वजह से पौधा भी मेरा स्वस्थ रहता है, उस पर कीट नहीं लगता है और हमारा उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने देखी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में कई किसान खेतीबाड़ी के साथ कृषि व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। ऐसी एक महिला किसान सपना देवी से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि रांची जिले के सदमा जारा में रहती हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में 3 बकरी और 2 बकरों के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज बकरी पालन करके सालाना अच्छी आमदनी भी कमा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभव को। बकरी पालन को कभी पिछड़ेपन और गरीबी का पर्याय माना जाता था, लेकिन आज यही बकरियां झारखंड जिला रांची के सदमा गांव की महिला किसान सपना देवी के लिए खुशहाली का साधन बन चुकी है। बकरी पालन के सहारे ये महिला गांव के साथ साथ प्रखंड के दूसरे गांवों की महिलाओं के लिए भी मिसाल बनी हुई है। ये महिला परिवार का पालन पोषण स्वयं कर रही है। पर्याप्त आमदनी होने से वे आत्मनिर्भर हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है सपना देवी। हम सदमा जरा और मांझी के रहने वाले हैं और अभी हम 2017 से बकरी पालन का शुरुआत किए हैं, जिसमें पहले मेरे पास था 4 बकरी, जिसमें 3 मादा 1 नर थे। उतना ही से हम शुरुआत करते मेरे पास अभी 40 बकरी है, जिसमें हम अगले साल 80,000 का बेच चुके हैं, जिसमें हमको ब्लॉक स्तर से 1 बकरी सेट भी मिला है। उसमें हमको कोई पैसा नहीं लगा। अभी 40 बकरी मेरे पास है, उससे अगर हम अभी भी बेचेंगे तो 2 लाख रुपया लगभग हो जाएगा। जैसे 2017 से 3 लाख रुपया का आमदनी है, उसमें खर्च हमें 30-35 हज़ार लगभग हो चुका है। इन्होंने बताया कि बकरी पालन में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर मौसम में बदलाव हो रहा हो तो बकरियों पर खास ध्यान रखना पड़ता है। बकरियों की अच्छी बछवार हो, इसके लिए इनके आहार में हरा चारा, दाना मिश्रण, पेड़ों की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। अभी मेरे पास 40 बकरी है। बकरी हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल का बकरी है, तो उस बकरी में हम ध्यान रखते हैं, जैसे खाना पीना में जो खेती बाड़ी करते हैं उसका खरपतवार, जैसे गोभी हुआ, आलू, उसी सब से हम खिलाते हैं। अभी ठंडा दिन है तो हम गर्म पानी पिलाते हैं, ठंडा से बचाते हैं, धूप में निकालते हैं, जंगल ले जाते हैं शाम सुबह, तो उसी से मेरा बकरी अभी सही रूप से है। ठंड लगता है बकरी को तो हम कभी आग भी जला देते हैं, उसका सही देख रेख करते हैं। जैसे खिड़की दरवाज़ा में बोरा सबसे हम ढक देते हैं हवा से बचने के लिए, और उसका हम सही देख रेख करते हैं। दिन भर में 2 बार सफाई करते हैं बकरी का घर को। सपना देवी ने बताया, खेती बाड़ी के साथ बकरी पालन को आसानी से किया जा सकता है। इसमें बकरियों की अधिक देखरेख की जरूरत नहीं होती। इनका कहना है कि समय समय पर बीमारियों से बचाने के लिए बकरियों की टीकाकरण कर लिया जाए तो इस व्यवसाय में कोई समस्या नहीं आती है। मेरे पास बकरी बहुत अच्छा से पाल रहे हैं। जैसे घर को साफ सफाई, खेती बाड़ी के जो निकलता है उसी से हम कटा छटा साग सब्जी उसको खिलाते हैं। कभी कुछ बीमारी लगता है तो हम कृषि विभाग से
डॉक्टर से मिलते हैं, उसे सही जानकारी लेते हैं। उन्हीं के आधार से जो जैसे बताते हैं उसी के आधार से हम बकरी को खिलाते पिलाते हैं। सपना देवी ने बताया, आमतौर पर बकरियों में परजीवियों की समस्या होती है। इससे बचने के लिए समय समय पर पशुओं को चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पशुशाला की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जो हमारे क्षेत्र में ब्लैक बंगाल का बकरी है, उससे मेरे गांव के आसपास भी जानकारी है। आदमी सब आ जाते हैं लेने, हमको कहीं बेचने जाने का आवश्यकता नहीं है। जैसे खस्सी बेचते हैं तो 10,000 से ऊपर का ही बेचते हैं, बकरी है तो 5-6 हज़ार इस तरह से बेचते हैं। बकरी बच्चा दो देती है तो अच्छा से दूध भी उसका हो जाता है। बकरी पालन करके हम काफ़ी अभी खुश है, क्योंकि हमको घर से कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। घर में ही मेरा सारा सुविधा हो जाता है। बकरी को आलन पालन करने से जो आमदनी है वो अच्छा से हो रहा है हमें। किसान भाइयों, आप भी छोटे स्तर पर बकरियों का पालन करके इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और सपना देवी की तरह कामयाबी के मुकाम तक पहुंचकर अपनी स्वयं की पहचान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जो किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वे कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया के 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजिन 50 WP की 1.5 किलो मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा। किसान भाइयों, जहां तक इसकी खेती में आय व्यय की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया में लगभग 80,000 भुट्टों का उत्पादन होता है और प्रति भुट्टा बाजार में औसतन 5 रुपए की दर से बिकता है। इस तरह कुल आमदनी औसतन 4 लाख रुपए होती है, जिसमें कुल लागत लगभग 40,000 रुपए आती है। तो इस तरह से किसान भाइयों को शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं।
जो कि अन्य फसलों की तुलना में कम समय में अच्छी आय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव चंदपुर, जिला गया के जय सिंह ने आपने पंचगव्य बनाने की विधि पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दे। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है।
जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है, भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। सूरजमुखी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।